नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने इस वक्त मौजूदा समय में एलएसी को क्रॉस करके चाइना की साइड जाकर चाइना की एक पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये पोस्ट चाइना की अक्साई चीन के दायरे के अंदर ही आता था। साथियों, 1962 की जंग में यह हिस्सा भारत से छीन लिया गया था, जो कि दोबारा सेना के द्वारा कब्जा लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर पूरे डिटेल में। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। साथियों, इससे संबंधित सबसे पहली न्यूज द टेलीग्राफ ने दी। इसने पब्लिश किया कि इंडियन आर्मी ने चाइना की कुछ पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है और ये जो फ्रेश वायलेंस इन दोनों के बीच में खड़ी हुई, जो फ्रेश झड़प इन दोनों के बीच में हुई, उसके चलते हुआ। और ये दोनों सुपर पावर्स के बीच में हुआ। जैसे कि भारत और चाइना दोनों ही महाशक्तियां हैं, दोनों के पास ही परमाणु जैसे हथियार हैं। साथियों, इस सब की शुरुआत इस प्रकार हुई। 30 अगस्त की रात को चाइना के द्वारा पीएलए आर्मी द्वारा झड़प का प्रयास किया गया, दोबारा इंटर करने का प्रयास किया गया एलएसी की तरफ। तो इसी के चलते भारतीय सैनिकों ने उन्हें, उनकी सेना को उनकी चाइना की तरफ धकेलना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको धकेलते धकेलते इतना अंदर तक चले गए कि वो एलएसी से चाइना की तरफ 4 किलोमीटर अंदर तक चले गए और जाकर वहां पर उनकी पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन आर्मी या किसी भी भारतीय सरकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि भारतीय सेना द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया है। लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है ग्लोबल, जिसके द्वारा यह कहा गया है कि इंडिया द्वारा चाइना की एक पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। साथियों, इंडियन आर्मी द्वारा ये रिटेलिएशन जो हुआ वो चाइना की हरकतों को देखते हुए हुआ, जो फ्रेश तौर पे इन्होंने झड़प करने का प्रयास किया। इसके चलते जो पेंगोंग झील के पास पंगूर नामक चाइना की पोस्ट है, इसके ऊपर भारतीय सेना की टुकड़ी ने कब्जा किया है। ये पोस्ट रैकन माउंट के ऊपर है, जिसके ऊपर अब पूरी तरह से भारतीय सेना का कब्जा हो गया है। हालांकि 1962 की जंग से पहले तक यह भारत का हिस्सा था और 1962 की जंग के बाद यह अक्साई चीन का हिस्सा बन गया था, जब ये चाइना द्वारा हमसे छीन लिया गया था। तो साथियों, इंडियन आर्मी के इस बड़े कदम के बाद दोबारा ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसे भारत के कंट्रोल में ला दिया गया है। साथियों, जो ये काम बड़ा किया गया है वो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया गया है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। और इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये निकल कर आ रही है कि अब पीएलए जो चाइना की आर्मी है, उसके ऑफिसर्स भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप पीछे हट जाइए। तो साथियों, जो 500 पीएलए ऑफिसर्स द्वारा, सोल्जर्स द्वारा चाइना के ये दोबारा इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया गया, ये उसी का एक बहुत बड़ा जवाब था जो एस्टेब्लिशमेंट 22 के द्वारा दिया गया। और साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो सीडीएस बिपिन रावत है, उन्होंने भी बहुत सारी जो राउंड की टॉक्स हुई चाइना के साथ, उनका अच्छे तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्स ना आने की वजह से उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर भी काम करने की बात कही थी। हो सकता है कि ये उसमें से एक बड़ी पहल के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन साथियों, इसमें जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब देखना ये होगा कि आने वाली स्थिति किस प्रकार की होगी, क्योंकि चाइना का अगर बड़ा न्यूज़पेपर इसके ऊपर बोल रहा है तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर कोई बड़ा रिटेलिएशन भी कर सकते हैं। तो हो सकता है स्थिति और गंभीर हो जाए। तो अब देखते हैं कि भारत का इसको लेकर रुख क्या होगा, भारत की एजेंसियां और इंडियन आर्मी क्या कहती है और आने वाले समय में क्या होगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।